हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो स्टार्टिंग विद न्यू टॉपिक फॉर सीए फाउंडेशन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये टॉपिक ऑलरेडी टीवाई बीकॉम को, कभी एसवाई बैफ, एसवाई बीकॉम को, इनको हो चुका है। अगर आपने किया है स्टडी तो बीकॉम वाले रहेंगे तो पता है, और जो फर्स्ट ईयर वाले जिन्होंने 12th के बाद कर रहे तो उनके लिए फर्स्ट टाइम है ये। अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पहले टॉपिक समझते हैं क्या रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। जब अपने को पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स बेचती है कंपनी के, हिस्सेदारी। पहले इक्विटी शेयर इशू करती है, और इक्विटी शेयर इशू खत्म हो जाता है कि भाई अभी इतना ही इक्विटी शेयर बेच सकते थे, तो सेकेंड शेयर इशू करते हैं जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो कंपनी दो टाइप के शेयर इशू करती है, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब इशू का मतलब क्या है, लोगों से पैसा लेती है और उस पैसे से बिजनेस करती है, बराबर है। अब कुछ टाइम के बाद जब बिजनेस में बहुत प्रॉफिट होने लगता है तो कंपनी को लगता है अरे यार पैसा हो गया है, तो लोगों के पैसे से क्या करेंगे, उनको पैसा लौटा देते हैं। उसे कहते हैं रिडम्पशन। समझ में आया क्या? और ये रिडम्पशन वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए या फिर डिबेंचर्स के लिए। उनको पैसा वापस देना मतलब रिडम्पशन करना। तो सर इक्विटी शेयर को पैसा देंगे तो उनको क्या बोलेंगे, रिडम्पशन करेंगे? नहीं, बाय बैक। रिडम्पशन ही है, लेकिन इक्विटी शेयर के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, बाय बैक। और बाकी प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या है, समझ में आ गया क्या, कि भाई पैसा वापस कर देना। ठीक है, और बदले में अपने जो प्रेफरेंस शेयर दिए थे वो वापस से लेने, मतलब वो शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। समझ में आया? अब ये करने के लिए कुछ फॉर्मेट या कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, ये स्टेप्स को फॉलो करो, टॉपिक एकदम ईजी हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 ये कि जिसका भी रिडम्पशन करना है, अब किसका रिडम्पशन करने का, प्रेफरेंस शेयर्स का करना है, तो पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होने चाहिए। मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए कंपनी के पास 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है और एक प्रेफरेंस शेयर का कीमत 100 रुपया है, तो इस हिसाब से कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 10 लाख हो गया, बराबर 10 लाख होगा ना। मतलब कंपनी ने कितना पैसा लिया, 10 लाख रुपया लिया है, तो 100 रुपया मांगा रहेगा। अगर ये कंपनी ने 100 रुपया मांगा है बट अब तक सिर्फ 90 रुपीज़ ही पे हुआ है, इसका मतलब सिर्फ 9 लाख रुपया ही आया है। तो जब 9 लाख ही आया है तो क्या मैं इसे रिडम्पशन कर सकता हूँ? नहीं, पहले शेयर फुल्ली पेड होनी चाहिए तो ही रिडम्पशन कर सकते हैं। समझ में आया क्या? पक्का पॉइंट क्लियर है, 100% क्लियर है। तो जब भी रिडम्पशन करोगे तो आपके शेयर्स क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड होने चाहिए। अब रिडम्पशन के लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो पैसा जमा कर सकते हैं, और वो जमा करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, कोई असेट बेचना है तो बेच सकती है। तो कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो कंपनी क्या कर सकती है, असेट बेच सकती है। तो आपका सीक्वेंस है कि पहले शेयर फुल्ली पेड होनी चाहिए, अगर शेयर फुल्ली पेड नहीं है तो शेयर को पहले फुल्ली पेड करने की जर्नल एंट्री पास करो, और वो हो जाएगा तो असेट कोई बेचा है तो असेट बेचने की जर्नल एंट्री पास करो। समझ में आ गया? अब असेट बेचने के बाद पैसा तो जमा किया बट पैसा कम पड़ रहा है। अब जब पैसा कम पड़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, नए शेयर इशू कर सकते हैं। कौन से शेयर, इक्विटी शेयर्स। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, फ्रेश इशू करते हैं। किस चीज़ का, इक्विटी शेयर्स का, डिबेंचर्स का नहीं, इक्विटी शेयर ही इशू कर सकते हो। बात समझ में आया? मतलब रिडम्पशन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो पैसे की ज़रूरत, असेट बेच के भी पैसा जमा नहीं हुआ है तो हम लोग फ्रेश इशू करके पैसा जमा करेंगे और उससे अपन रिडम्पशन कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? और ये सीक्वेंस को ही फॉलो करेंगे। फ्रेश इशू करने के बाद अब पैसा तो आ गया रहेगा। अब जब पैसा आ गया रहेगा तो इससे हम लोग उनका जो भी क्लेम वगैरह है उसको ट्रांसफ़र करेंगे और रिडम्पशन चालू करेंगे। तो रिडम्पशन अब से चालू होता है। सबसे पहला ट्रांसफ़र ऑफ क्लेम, क्लेम ट्रांसफ़र करते समय अगर कोई प्रीमियम आया है तो उसे राइट ऑफ करो। तो ट्रांसफ़र ऑफ क्लेम के बाद क्या आएगा, प्रीमियम रिटर्न ऑफ। उसके बाद CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। हमको मालूम है कि भाई पैसा वापस लौटाना था, तो कंपनी कुछ रिजर्व्स मेंटेन करती है कि भाई मेरे पास इतना पैसा तो ऑलरेडी है,
इतना फ्रेश इशू से आया, तो ये दोनों पैसा मिला के हम लोग रिडम्पशन करने वाले हैं। समझ में आया? तो उसे हम लोग कहते हैं CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ CRR, एंड लास्टली हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट। कभी कभी क्वेश्चन में बोनस आता है तो बोनस की एंट्री आएगी। तो दिस इज अ सीक्वेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैं बना के देता हूँ, ये फॉर्मूला यूज़ करो तो सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फ्रेश इश्यू यूज़ करते हैं और रिजर्व यूज़ करते हैं। अगर प्रीमियम आ रहा है तो प्रीमियम का पैसा यूज़ करने के लिए हम लोग शेयर प्रीमियम यानी कि पुराना शेयर प्रीमियम यूज़ करेंगे, और फिर भी पैसा कम पड़ा तो अपन रिजर्व यूज़ करेंगे। मतलब ये कैपिटल का अमाउंट आएगा और ये प्रीमियम का अमाउंट आएगा। कैपिटल का अमाउंट कैपिटल से राइट ऑफ करने का, प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम से राइट ऑफ करने का। समझ में आया? चलिए एक सम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये बॉक्सेस बनाया मैंने, जिसमें सबसे पहला है फ्रेश इशू, फिर ये ब्लू बॉक्स मतलब ट्रांसफर ऑफ क्लेम, मतलब इस बॉक्स में जो भी अमाउंट आएगा ट्रांसफर ऑफ क्लेम का अमाउंट है। फिर ये जो ऑरेंज पट्टा दिख रहा है प्रीमियम रिटर्न ऑफ का पट्टा है। ये जो रेड बॉक्स मिल रहा है उससे CRR का अमाउंट मिलेगा और बाद में पेमेंट कर देंगे। तो इस हिसाब से अपने को सम सॉल्व करना है। आ जाता हूँ यहाँ पे, CA के टेक्स्ट बुक का ही सम है। ठीक है, हिंदुजा कंपनी लिमिटेड हैड, हिंदुजा के पास कितने शेयर्स थे, 5008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक का वैल्यू था 100, ईच फुल्ली पेड भी था। कंपनी डिसाइड कर रही है रिडीम करने के लिए ये सारे प्रेफरेंस शेयर एट पार, मतलब 100 रुपये का चीज़ है 100 रुपये देंगे। तो कोई प्रीमियम है क्या, नहीं। फिर बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पे वर्ड यूज किया है सफिशिएंट नंबर। सफिशिएंट मतलब जितना ज़रूरत है उतना अपने को फ्रेश इशू करना पड़ेगा, मतलब जितने पैसे की ज़रूरत है उतने पैसे का अपन क्या इशू करने वाले हैं, इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर भी कितने में इशू करने वाले हैं, एक का वैल्यू 10 है और वो भी पार में ही करने वाले। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे कितने प्रेफरेंसेस है मेरे पास, एक शेयर का वैल्यू कितना है 100, इस हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिखा। 5000 प्रेफरेंस शेयर्स है, एक का वैल्यू 100, तो मुझे टोटल कितना पैसा चाहिए, 5 लाख। कोई प्रीमियम नहीं। अभी 5 लाख के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इशू करना पड़ेगा। कितना, 5 लाख का ही, बट एक शेयर का वैल्यू कितना है 10। इस हिसाब से मेरे को कितने फ्रेश इशू करने पड़ेंगे, 50,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 मतलब 5 लाख। तो 5 लाख की ज़रूरत थी, 5 लाख फ्रेश इशू से आ गया, मतलब रिजर्व यूज़ करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। फॉर्मूला समझ में आया? चलिए अब एंट्री नंबर 1 पे जाते हैं। क्या मेरे शेयर फुल्ली पेड है, हाँ, तो कोई जर्नल एंट्री आएगा क्या, नहीं। कोई असेट बेचा क्या मैंने, नहीं। कोई फ्रेश इशू किया, यस। तो बॉक्स नंबर 1 फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब है पैसा आएगा और शेयर्स जाएगा, समझा? तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख, समझा एंट्री? इसमें जर्नल एंट्रीज ही आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, वही नरेशन इधर डिटेल में लिखा मैंने। ये पहला एंट्री हुआ। फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम, अभी से जब भी मैं बॉक्स बनाऊंगा तो बॉक्स का अमाउंट हमेशा डेबिट करने का, ये ध्यान में रखना। बॉक्स में जो भी अमाउंट लिखा है वो डेबिट करने का। अभी इस बॉक्स में 2 चीज़ है लेकिन अमाउंट सिर्फ एक के पास ही है। अगर दोनों के पास होता तो दोनों को डेबिट करते हैं। क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5 लाख और प्रीमियम है क्या, नहीं, खाली रिडम्पशन। तो एंट्री है 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये ट्रांसफर ऑफ क्लेम का मतलब है पैसा किसको देने का है, इसके मालिक को, और मालिक का नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना, 5 लाख 5 लाख, समझा? उसके बाद है प्रीमियम रिटर्न ऑफ, बॉक्स है क्या, कुछ भी है क्या, नहीं, तो कोई जर्नल एंट्री आएगा नहीं। फिर क्या है, CRR, कुछ है क्या, नहीं। अगर कुछ भी होता तो बॉक्स डेबिट और बाकी क्रेडिट, बॉक्स डेबिट बाकी कुछ भी रहे क्रेडिट, समझ में आया? तो देख लो, फ्रेश इशू हुआ, ट्रांसफर ऑफ क्लेम हो गया, प्रीमियम था नहीं, CRR, अभी डायरेक्टली क्या आएगा, तो पेमेंट करेंगे ना, तो पैसा आएगा कि जाएगा, किसको दोगे, एंट्री है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख 5 लाख, टॉपिक खत्म, समझा टॉपिक, पक्का? चलिए सेकेंड सम। सी लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है, 10,000,
10%, redeemable preference shares of 100 each, fully paid है. कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस प्रेफरेंस शेयर एट, मतलब प्रीमियम तो आने वाला नहीं है. बराबर है. फॉर्मूला बनाते हैं. कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं? 10,000. बराबर है. 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए का रिडम्पशन करना है. कोई अब फ्रेश इशू किया क्या? बाय इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर. प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम का पैसा इधर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ कैपिटल का पैसा यूज करेंगे. तो सफिशिएंट नंबर मुझे कितना चाहिए? 10 लाख चाहिए. तो 1 लाख शेयर्स 10 के हिसाब से 10 लाख, बट प्रीमियम भी यूज किया मैंने 2, मतलब टोटल मैंने 12 लाख रुपए का फ्रेश इशू किया है. अरे समझा? तो 10 लाख की जरूरत है, 10 लाख आ गया. कोई रिजर्व यूज करना है क्या? नहीं. समझा? तो सबसे पहला एंट्री आएगा फ्रेश इशू. क्यों? शेयर फुल्ली पेड है, कोई एसेट बेचा नहीं. तो इसकी एंट्री क्या आएगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू, समझ में आया? तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम. कितना? 12 लाख, 10 लाख. अरे समझा? 10 लाख का कैपिटल, 2 लाख का प्रीमियम. अंडरस्टूड? फिर क्या आएगा? ट्रांसफर ऑफ क्लेम. बॉक्स का अमाउंट क्या आएगा? हमेशा बॉक्स का अमाउंट क्या आएगा? डेबिट. इसको छोड़ के जितने भी बॉक्स आएंगे सब क्या आएगा? डेबिट. तो एंट्री क्या आएगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. कितना परसेंट? 10%. तो एंट्री क्या आएगा बताओ? 10%. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देंगे पैसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर. कितना? 10 लाख, 10 लाख. फिर प्रीमियम रिटर्न ऑफ. ऑरेंज पट्टा खाली है, रेड पट्टा खाली है. अब सीधा पेमेंट करेंगे. पेमेंट करेंगे किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक. 10 लाख, 10 लाख. समझ में आया? सब इजी है. चलिए बढ़ेंगे. नेक्स्ट, जो ये फॉर्मेट दे रहा हूँ ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर बोल देता हूँ. ठीक है? एकदम क्लियरली ऐसा कुछ नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, बट आंसर यही है. नेक्स्ट, G Limited had 9,010% redeemable preference shares of 10 each fully paid. Company decided to redeem preference share at par. फिर से by issue of sufficient number of equity shares of 9 each fully paid. मतलब डिस्काउंट है यहाँ पे. चलिए, कितने का रिडम्पशन करने का? 9,000. एक का वैल्यू 10, मतलब 9,000 इंटू 10, 90,000 का. फ्रेश इशू कितना किया मैंने? तो 10,000 शेयर्स, 9 के हिसाब से 90,000. तो 10,000 कैसे आया? तो 90,000 को डिवाइड बाय 9 करो. 90,000 का पैसा चाहिए ना. एक शेयर का वैल्यू कितना है? फुल्ली पेड 9 रुपये ही है. तो 90,000 डिवाइड बाय 9 करोगे तो 10,000 आ जाएगा. तो 10,000 शेयर, 9 रुपया फुल्ली पेड ही है इसका, मतलब कोई डिस्काउंट फिस्काउंट भी नहीं दिख रहा है इसमें. समझ में आ गया? अंडरस्टूड? अब एंट्री नंबर 1 फ्रेश इशू आएगा. क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. कितना? 90,000. 90. कोई डिस्काउंट फिस्काउंट नहीं है. क्यों? क्योंकि 9 रुपया फुल्ली पेड ही है. फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम. ट्रांसफर ऑफ क्लेम में क्या आ जाएगा? 90,000 ही आएगा. कितना परसेंट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है? 10%. तो एंट्री क्या है भाई? 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. कितना? 90,000. 90,000. फिर उसके बाद प्रीमियम राइट ऑफ का पट्टा खाली है, CRR का पट्टा खाली है, तो खाली पेमेंट की एंट्री आएगी. प्रेफरेंस शेयर टू बैंक 90,000. 90,000. समझ में आ गया? सम पक्का? ये छोटा सम है, समझा है? चलिए थोड़ा सा लेंदी करते. अब देखते क्या है इधर. सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट क्या करने बोला है, जरा पढ़ो. नॉमिनल वैल्यू फाइंड करना है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 ईच टू रिडीम 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स. वंस अगेन, अपने को कितने का प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने का है? 5 लाख का. और बोला है कंपनी ने डिसाइड किया मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे, और इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना है? 9 रुपया है. द मैक्सिमम अमाउंट डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन. हमारे पास प्रॉफिट में कितना पैसा जमा है? 3 लाख. मुझे रिडम्पशन कितने का करने का है? 5 लाख. मतलब 3 लाख ऑलरेडी मेरे पास है, तो मुझे फ्रेश इशू कितने का करने का है? 2 लाख रुपए का. समझ में आया?
और एक शेयर का कीमत कितना है 9, तो 2 लाख डिवाइड बाय 9 करोगे, देखो कितना आ रहा है, 2 लाख डिवाइड बाय 9 रुपीज़ करो, कितना आ रहा है 2222 समथिंग 0.2222 आ रहा है। क्या बात है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी टू एंश्योर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 आर नॉट वायलेटेड। अब ये सेक्शन 55 क्या है ये समझना पड़ेगा। आगे दिया है ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स विद द कंपनी डिसाइड टू इशू इन द मल्टीपल ऑफ ₹50 ओनली। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिडम्पशन कितने का करना है, 5 लाख का। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख है, जिसमें से रिजर्व मेरे पास कितना है, तो मेरे को कितना ज़रूरत चाहिए 2 लाख रुपए की, तो हम लोग को फ्रेश इशू कितने का करने का 2 लाख। एक शेयर का वैल्यू कितना है 9 रुपया, इस हिसाब से मुझे 22,222.22 शेयर इशू करना है। एज अ फ्रैक्शनल शेयर्स आर नॉट परमिटेड, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू इज 22,223। ये था सेक्शन 55। सेक्शन 55 कहता है कि कभी भी शेयर्स पॉइंट में इशू नहीं किया जाता है। समझ में आया क्या? नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा याद रखना कि कभी पॉइंट में नहीं आ सकता है, ठीक है। अब पॉइंट में आया तो भाई राउंड ऑफ कर दो। ये हो गया पहला। बट आगे बोला है ऑल्सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स इफ कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर्स इन द मल्टीपल ऑफ 50 ओनली। मतलब 1 2 3 4 शेयर्स नहीं, सीधा 50 या फिर 100, इसी रेंज में करेंगे हम लोग शेयर। समझ में आया क्या? तो इस बंदे के हिसाब से 22,223 शेयर है, तो 23 शेयर इशू नहीं कर सकता हो, क्योंकि 200 के बाद 250 ही शेयर आएगा, 250 से फिर 300 ही जाएगा, मतलब 22,223 शेयर नहीं इशू करेंगे। कितना इशू कर सकते हैं? क्या बात है। इफ शेयर्स आर टू बी इशूड इन मल्टीपल ऑफ 50, देन द नेक्स्ट हायर फिगर विच इज the multiple of 50 will be 22,250. Hence, the minimum number of the shares to be issued in such case will be 22,250. Point clear हो गया? समझा? जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो उनकी कंपनी के पास ही रहेगा, बट कितने शेयर्स इशू होंगे ये समझ में आ गया क्या? पॉइंट क्लियर है? पक्का? चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।